के लिए चलते खजुराहो, जहां पर वीडी शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शर्मा जी 12 दिन में चुनाव कैसे जीतोगे? तब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ का ही कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। आप सब कार्यकर्ताओं ने विजय का इतिहास बनाया था। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से हमारा पूरा नेतृत्व देश के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कमल का फूल खजुराहो का जो आपने पिछली बार भेजा था, ये अब स्वर्ण कमल का फूल बन करके आपकी मेहनत और ताकत के बल पर प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मत जोड़कर हर बूथ को जीतने का इतिहास बनाना है। बोलिए, सब कार्यकर्ता तैयार है? क्या ताकत से बताओ, तैयार है? तो मुट्ठी बांध करके संकल्प लो। हर बूथ पर, जो पिछली बार 173 बूथ बच गए थे, हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए, सब तैयार है? भारत माता की जय, जय श्री राम। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि खड़े होकर जोरदार तालियों से आदरणीय स्मृति दीदी को आमंत्रित करिए, जोरदार तालियों के साथ। बोल भारत माता की। आज इस पुण्य धरा पर आदरणीय प्रहलाद जी की उपस्थिति में वीडी भैया के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को पुनः आग्रह करती हूं, मां भारती का जयकारा कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश की इस धरा से लगाई जाए कि उन लोगों तक विशेष ये आवाज पहुंचे जिन्होंने भारत के टुकड़े होने का स्वर देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में दिया। इसलिए पुनः स्नेही बहनों से, सम्मानित भाइयों से आग्रह करती हूं, एक स्वर में मन की गहराई से पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले, भारत माता की। आज ये एक कर्मठ कार्यकर्ता के संकल्पों का परिणाम है। ये एक निष्ठावान संगठन कौशल का परिणाम है कि वो लोकसभा क्षेत्र जिसने साल 2019 में लोकतांत्रिक इतिहास गढ़ दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शौर्य को देखते हुए सामने विपक्ष की पार्टी ने हथियार डालकर, टिकट बदलकर ये संकेत दे दिया कि देश जो कह रहा है वो सत्य हो रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार मैं वीडी भैया को जीत की अग्रिम बधाई दे रही हूं। और इसमें कोई ना दुस्साहस है, ना कोई अहंकार। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक हवा और माहौल का मजा लेते हैं। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक परिवार में जन्म लेते हैं और सत्ता को अपना राजनीतिक अधिकार समझते हैं। अहंकार वो करते हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिलती है। आज एक कार्यकर्ता के नाते आपकी स्वाभाविक जीत के लिए आपका अभिनंदन करती हूं। न सिर्फ इस सीट पर बल्कि मध्य प्रदेश की हर लोकसभा की सीट पर कमल खिलाने की आपको अध्यक्ष के नाते और सभी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देती हूं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमको ललकारा नहीं।
विधानसभा का चुनाव जब आया तो अलग अलग प्रकार की अटकलें लग रही थी। कुछ लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि भैया इतने लंबे अंतराल से हमारे पास सेवा का मौका मिला है, क्या पुनः जनता सेवा का मौका देगी? जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। ये मध्य प्रदेश के संगठन और मध्य प्रदेश की भाजपा की इकाई की सबसे बड़ी ताकत है। आज उस ताकत को मैं नमन करने आई हूं। आज वीडी भैया ने अपने उद्बोधन में कुछ बूथ गिनवाए जो पिछली बार छूट गए थे, और आज मैं भी वही निवेदन आपके मध्य में दोहराती हूं। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र की मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। वीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई, और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या, कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या, कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है, ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा, दिया तो सपा को दिया, और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या, अच्छा भैया वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज वीडी भैया आपको जीत की अग्रिम बधाई देती हूं। आप सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। आप लोकतंत्र के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोगों के प्रांगण से लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस पार्टी में 2 सांसद थे, आज वो 400 पार का नारा लगाने की क्षमता रखता है। सीना तान कर, सर ऊंचा करके, विनम्रता के भाव के साथ हर वोटर के पास जाकर वोट मांगता है। आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं कि सपा को वोट देना मतलब वोट जाया करना। सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। सपा को वोट देना मतलब उनको वोट देना जो तिजोरी लूट चुके और अब भी जिनकी नजर तिजोरी पर है। वो उनका काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नागरिक पुनः कमल का फूल खिलाएगा और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इसलिए बूथ पर जो कार्यकर्ता जाए
उससे आग्रह है सर झुका के, बूथ पर नजर गढ़ा के, हाथ जोड़कर मोदी के लिए आशीर्वाद मांगने का हमें मौका मिला है। ये मौका हमसे छूटना नहीं चाहिए। और विनम्रता का भाव रखते हुए हम जनता जनार्दन से कहें कि जब मौत मंडरा रही थी कोविड के वक्त, तब बाकी सब भाग गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था, हर गली में भूखों को खाना खिला रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज वजह आया है वोट मांगने। जब सर झुका के विनम्रता के भाव के साथ नरेंद्र मोदी के पक्ष के लिए वोट मांगने जाएं, तो उन्हें याद दिलाएं कि जब विपक्ष की पार्टियां कह रही थी कि वैक्सीन ना लगाओ और वैक्सीन लाओ तो विदेश से लेकर आओ, तब ये मोदी है जिसने कहा था मुक्कमता से कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, हिंदुस्तानी तक हर वैक्सीन पहुंचाएंगे और विदेश में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन का जौहर दिखाएंगे। ये हिम्मत हिंदुस्तान में, ये विश्वास सिर्फ मोदी में था। वैसे सपा के जो प्रत्याशी आपके सम्मुख लड़ने आए, वीडी भैया थोड़ा पूछ लीजिए, जिस वैक्सीन का वो बहिष्कार कर रहे थे, मोदी वाली वो वैक्सीन उन्होंने भी लगाई क्या? वैक्सीन उन्होंने लगाई, लेकिन चुनाव आया है, विपक्ष को अब इंजेक्शन लगाना है, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, वीडी भैया को जिताना है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब विनम्रता के भाव के साथ जनता के सम्मुख जाएं, हम सबको अभी कलेक्ट्रेट जाना है, इसलिए संक्षेप में कहूंगी, जब विनम्रता के भाव के साथ आप हर घर जाएं, तब जनता से कहें, जरा दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर मोदी नहीं होता देश का प्रधान सेवक, अगर कांग्रेस के हाथ में, लुटेरों के हाथ में बागडोर होती देश की, तो क्या हर गरीब तक मुफ्त का राशन पहुंचता? मध्य प्रदेश के भाजपा